अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहसिन मैदरगीकर, सोलापुर शहर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी प्रेसिडेंट यूथ का और स्टार सोशल ग्रुप का संस्थापक अध्यक्ष। आप सभी को पता है, मोहसिन मैदरगीकर सोलापुर शहर में अवाम की खिदमत के तौर पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो काम आप लोगों के किए, कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि सामाजिक क्षेत्र में या राजकीय क्षेत्र में हम लोग आपकी आवाज बनने की हमेशा कोशिश के, जहाँ कहीं पर भी जुल्म हुआ हम वहां पर खड़े रहने का काम मोहसिन मैदरगीकर अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम पार्टी के माध्यम से हो या फिर अब कांग्रेस के माध्यम से हो, अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त के अंदर मैं पिछले वक्त में करता आया हूँ और आगे भी करता रहूंगा। और मैं आप लोगों को इस लोक प्रदान के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सब पूछ रहे हैं कि मोहसिन मैदरगीकर इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं या नहीं, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अब सियासी फैसले जो है अवाम के बीच में से तय होंगे। मैं कहाँ से खड़ा रहूंगा, कहाँ से नहीं खड़ा रहूंगा, ये मैं बताने से बेहतर कि मेरी अवाम मुझे खुद पर्सनल कांटेक्ट कर कर कॉल कर कर मेरे को बताए कि मुझे कहाँ से खड़ा रहना चाहिए। और आजकल सुनने में आ रहा है कि ये प्रभाग से ये लोग इच्छुक है, वो प्रभाग से वो लोग इच्छुक है। इच्छुक रहना संवैधानिक ये सबका उनका अपना एक हक है। हर कोई अपने अपने तौर पर किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार इलेक्शन में कुछ इस तरह से इलेक्शन होंगे जो अवाम चाहती है। अवाम के दिल में जो रहेगा वो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम उसे चुनकर देने का काम करेंगे। अब यहां से जो सियासी सफर जो होगा, अब विरासत में तय नहीं होंगे, सियासत के फैसले अब उड़ान तय करेंगी कि आसमान किसका है। जो अवाम के लिए काम करेगा, जो अवाम की खिदमत करेगा, जो अवाम के हित में खड़े रहकर बोलेगा, जो अवाम के हित में जो बेहतर फैसले करेगा, अब अवाम डिसाइड करेंगे कि हमारे प्रभाग का, हमारे वार्ड का नगर सेवक कैसा होगा। तो मैं आने वाले वक्त के अंदर मैं मेरे पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर खासदार प्रणीताई शिंदे साहब और सुशील कुमार जी शिंदे साहब और हमारे पार्टी के शहर अध्यक्ष चेतन भाव नरोटे, इनके पास जो है प्रभाग 14 से मैं इच्छुक हूँ बोलकर मैं मेरी दावेदारी यहाँ पर पेश किया हूँ। क्योंकि प्रभाग 14 के अंदर मैं वहां का स्थानिक रहवासी हूँ और मेरा मतदान, मेरे पूरे फैमिली का मतदान भी प्रभाग 14 में है। और मेरा सियासी सफर भी प्रभाग 14 से मैं सियासी सफर का आगाज किया हुआ हूँ। और मरहूम रफीक खत्तुरे ये मेरे नाना के छोटे भाई है और जो अभी रिसेंटली जो नगर सेवक है हाजी तौफीक खत्तुरे, ये भी मेरे नाना है। तो कहीं ना कहीं मैं सूरज ग्रुप के माध्यम से हो या फिर हमारे मरहूम रफीक खत्तुरे हमारे नाना, इनके माध्यम से सियासी सफर की आगाज किया हो। और मेरे घर में या मेरे फैमिली में कोई भी पॉलिटिशियन नहीं था और मेरा पॉलिटिशियन का करियर जो है प्रभाग 14 से बेगमपेट से यहाँ से शुरुआत हुआ है। और हमारे मरहूम रफीक खत्तुरे ये मेरे नाना है। तो मैं इनके माध्यम से ही मैं सामाजिक क्षेत्र और राजकीय क्षेत्र में उतरा हूँ। तो इस बार प्रभाग 14 के अंदर मैं भी कांग्रेस से मैं प्रणीताई शिंदे हमारे खासदार मैडम और चेतन भाव नरोटे इनके पास अपनी टिकट की मांग किया हुआ हो। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम मैदरगी परिवार हो या फिर मेरे नान्याल परिवार हत्तुरे खानदान में से बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है। और मैं प्रभाग 14 से मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं उम्मीदवारी मंगाऊं और इंशाल्लाह मेरा लड़ने का पूरा इरादा है। और पार्टी के वरिष्ठों से भी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बार आप लोग जो है ना, एक सक्षम उम्मीदवार, एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार जो लोगों के हित में काम करने वाला हो, समाज के हित में काम करने वाला हो, तुम सर्वे कर कर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टिकट देने की कोशिश करेंगे, मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ। और रही बात 14 और अल्हम्दुलिल्लाह प्रभाग 8 में भी, वहां पर भी मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे लोग मुझे प्रभाग 8 से भी खड़े रहने के लिए मेरे को मांग कर रहे हैं। तो मैं प्रभाग 8 और 14 ये दोनों जगह पर इच्छुक हूँ और मेरा ज्यादा से ज्यादा रुझान रहेगा प्रभाग 14 के अंदर। तो मैं तमाम प्रभाग 14 के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मैं एक नौजवान हूँ, मुझे मौका दीजिए और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर आप बिना बताए, बिना बोले आपके प्रभाव के जो भी मसले होंगे, इंशाल्लाह पानी का मसला हो या गटर का मसला हो या ड्रेनेज का मसला हो या पर कहीं पर भी घना कचरे का मसला हो, कोई भी मसला हो, ये तो सार्वजनिक काम है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह महानगर पालिका जोन अधिकारी को बोलकर जो इंशाल्लाह मैं, अगर आप लोग मौका देते हो तो ये छुड़ाने का काम करूंगा। रही बात इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इंशाल्लाह वो मुद्दे मैं आने वाले वक्त में इलेक्शन को फेस करते वक्त मैं मेरा प्रेजेंटेशन रखूंगा। और मैं
कुछ वादे जहां से मैं इलेक्शन लड़ूंगा वहां पर कुछ वादे करूंगा, और वो वादे कुछ झूठे वादे नहीं होंगे, इंशाल्लाह वो वादे पूरे निभाने वाले वादे होंगे और आप लोगों के दरमियान में रहकर काम करने वाले वादे होंगे। और रही बात प्रभाग 14 के ताल्लुकात से कि ये लोग इच्छुक है, वो लोग इच्छुक है, इच्छुक रहना सबका अधिकार है, सब लोग लड़ सकते हैं, सबको अधिकार है, लेकिन प्रभाग 14 की आवाम क्या चाहती है वो भी बहुत मायने रखती है। और इंशाल्लाह प्रभाग 14 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और आने वाले वक्त के अंदर प्रभाग 14 की आवाम मेरे साथ में रहेंगी, ये उम्मीद रखता हूँ और आप लोग मेरा साथ देंगे। और बस इतना कहते हुए मैं, जैसा कि आपने कहा कि आपके नाना तौफीक रफ़ीक हत्तुरे साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके भाई तौफीक हत्तुरे जो कांग्रेस पार्टी में थे, अब वो एमआईएम पार्टी से उनका मान लो चुनाव लड़ना तय है, क्योंकि वो पूर्व पार्षद हैं और उनको चुनावी विश्लेषक कहते हैं कि टिकट कन्फर्म है, टिकट मिल चुका है। मान लो कांग्रेस पार्टी की ओर से आप वहाँ पर प्रभाग 14 में उम्मीदवार रहते हैं, तो आपके परिवार से 2 सदस्यों में मुकाबला देखने मिलेगा। आपने बताया कि हत्तुरे फैमिली आपके नाना है, तो नाना और नवासे की बीच ये जंग होगी प्रभाग 14 की, ऐसा आपको लगता है क्या? देखिए प्रभाग 14 के अंदर जो है ना पारंपरिक सीट है, मरहूम रफीक हत्तुरे मेरे नाना थे, इनकी जो है पारंपरिक सीट है। तो उसके बाद मेरे मामू मैनुद्दीन हत्तुरे ये भी इच्छुक थे, उनका कुछ टेक्निकली इशू के वजह से जो है ना उनका कुछ मामला हुआ। तो अगर वो इलेक्शन के दरमियान में आते होंगे, कांग्रेस अगर उनके ऊपर विश्वास जताती होंगी, तो इंशाल्लाह हम हमारे मामू के पीछे खड़े रहकर हम काम करेंगे। अगर हमारे मामू का मामला नहीं होता रहेगा तो मरहूम रफीक हत्तुरे की जो पारंपरिक सीट है वहां पर दावेदारी करना मेरा भी हक है और मेरा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं भी ये चीज को मांग कर रहा हूँ कि हमारे परिवार में ये सीट छुड़े कांग्रेस की। और रही बात वैचारिक लड़ाई है, हमारे सामने कोई भी रहने दो, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। मान लो आपके मामू को टिकट मिलता है मैनुद्दीन हत्तुरे को, वहाँ भी जो है लड़ाई परिवार में ही होगी, मतलब चाचा भतीजे में राजनीति देखने मिलेगी। अगर आपको टिकट मिलता है तो नवासे और नाना में राजनीति देखने मिलेगी। देखिए महाराष्ट्र की सियासत में जो है ना, सियासत में वैचारिक मतभेद रहते हैं, यहाँ पर रिश्तेदारी या फिर कोई मामला नहीं रहते, वैचारिक लड़ाई रहती है और इंशाल्लाह हम वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे। रही बात रिश्तेदारी की, रिश्तेदारी हम घर पे अपने अपने तौर पर निभाएंगे, लेकिन जहाँ पर सियासी तौर पर हमको वैचारिक लड़ाई लड़ना है हम वहाँ पे लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब आपका ऐसा कहना है कि आप चाचा और नाना के खिलाफ जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, इसमें आपकी कोई दो राय नहीं है? हमारे सामने विरोधक जो भी होगा वो राजकीय पार्टी का होगा, वहां पे नाना या चाचा या भतीजा या कोई भी नहीं होगा। हमारे देखने का नजरिया हमारा बस यही रहेगा कि वैचारिक लड़ाई होगी और इंशाल्लाह हम वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे। और हमारा मकसद यही रहेगा कि बीजेपी हो या जो भी लोग हो, ऐसे जो हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी लेकर चलेंगे उसको हम रोकने का काम करेंगे। और दूसरी बात, अब ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन के अंदर यहाँ पर लड़ाई हमारे आपस के बीच में ही होगी, तो ये वैचारिक लड़ाई है। तो हम कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि प्रभाग 14 के विकास के लिए, प्रभाग 14 के डेवलपमेंट के लिए जो लोग, जिन्हें यहाँ के लोगों ने विश्वास दिखाकर चुन कर दिया, ये लोग खड़ा उतरने का काम नहीं किए, तो प्रभाग 14 के अवाम चाहती है कि इस बार बदलाव हो। और इस बदलाव के ताल्लुकात से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवाम के बीच में हम खड़े रहकर इंशाल्लाह अवाम के बीच में काम करते आए हैं 7 साल से, तो अवाम हम पर पूरा भरोसा रखती है कि हमको चुनकर देंगे। मतलब आपका कोई पारिवारिक विवाद नहीं है, एक वैचारिक लड़ने जा रहे हैं? ये वैचारिक लड़ाई है और ये 2 राजकीय पार्टियों के बीच में होने वाली लड़ाई है। अगर पार्टी मेरे को कांग्रेस से टिकट देती होंगी तो इंशाल्लाह मैं 100% लड़ूंगा और इंशाल्लाह प्रभाग 20 के चारों सीट जीत कर लाने की जिम्मेदारी मोहसिन मैदर की कर। प्रभाग 14, हाँ, प्रभाग 14 हो या प्रभाग 8 हो या सोलापुर शहर के जो भी 26 प्रभाग में से हमको जिम्मेदारी देंगे हमारे खासदार प्रणीताई शिंदे और हमारे पार्टी के शहर अध्यक्ष चेतन नरोटे, इंशाल्लाह हम काम करेंगे और चुनकर लाएंगे। और खास करके प्रभाग 14 में पूरे कांग्रेस का पैनल चुनकर लाने की जिम्मेदारी ये मोहसिन मैदर की रहेगी। आपने जिस तरह से अल्पसंख्यक का युवक अध्यक्ष की जवाबदारी मेरे पर सौंपी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्पसंख्यक समाजों को साथ में लेकर जो है हम प्रभाग 20 की चारों सीट कांग्रेस की ओर काटने की कोशिश करेंगे और प्रभाग 8 की भी कांग्रेस की सीट हम काटने की कोशिश करेंगे और जहां कहीं पर भी हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े रहेंगे उसको जिताने की कोशिश करेंगे।